और ये कह रहे हैं कि 18 लोगों को साथ लेंगे, 4 लोगों को छोड़ देंगे। ऐसा होता है क्या? संतोष जी, उनके सुपुत्र जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कहना चाहते हैं कि मानसिकता को बदलें और सबों को साथ लेके चलेंगे, तब 20% होगा। और 20% जब भागीदारी मिलेगी तो निश्चित सबों को मिलेगा, सबों को संख्या अनुपात भागीदारी मिलेगी। और कोई दलित का नेता है तो माननीय हमारे सरकार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेता हैं। इसके अलावा कोई बिहार में दलित का नेता रहनुमा कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कल यानी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन किया गया। दरअसल ये रैली जो है, ये समागम हम के तरफ से था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसके संरक्षक जीतन राम मांझी यानी पूर्व मुख्यमंत्री और फिल वक्त उनके बेटा जो हैं वो सरकार में मंत्री के पद पर हैं, उनके तरफ से था। पूरा माहौल जो है आपने देखा ही कि किस तरह का माहौल बना वहाँ पर। उसके पहले ये चर्चा आ रही थी सामने कि जितने भी दलित हैं उसमें जो भी 18 जातियाँ आती हैं उनका समागम होगा वहाँ पर। लेकिन उसी समय ये कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है कि 18 जातियों के बाद भी जो दलित हैं उनका क्या, उनका रहनुमा कौन होगा, उनके बारे में सोचने वाला कौन होगा। और कल भी नीतीश कुमार वहां पहुंचे, 9 सेकंड का उन्होंने अभिवादन शब्द कहा उस पूरे महफिल में, और उसके बाद वो चुपचाप बैठ गए। कई तरह की बातें हुई, चर्चाएं हुई, आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर भी हुई। और ये भी कहा गया कि 29 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 70 जो कैंडिडेट होंगे वो दलित क्षेत्र से होंगे, यानी दलित जाति से होंगे। अब इसके पीछे का जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, क्या कहना चाहते थे लोग, किस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, हम आज इसी संदर्भ में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा साथ देने के लिए आज आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, दलित प्रकोष्ठ के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अशोक राम जी। आपने भी भाषण सुना होगा, कल देखा होगा कि किस तरह का माहौल गांधी मैदान में बना। 18 जातियों के अलावा क्या दलित में और कोई जाति नहीं है? हम बस पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, संविधान के तहत बिहार में अनुसूचित जाति में आने वाले 22 जातियां हैं। 22 जातियां जो सूची में वध है। कल माननीय मांझी जी अपने पार्टी के बैनर तहत जो है कि दलित समागम का कार्यक्रम आयोजन किए इन्होंने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, लोकतंत्र है, हर पार्टी हर दल अपने ढंग से कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो अनुसूचित जाति में 22 जातियां जो आते हैं उसमें वर्गीकरण करना ये कतई बिहार के दलित स्वीकार नहीं करेगा। चूँकि 22 जातियाँ आती हैं तो 22 जातियाँ संवैधानिक अधिकार सबको मिला है और सबों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, वो 4 जातियां जिसको कौन कौन छोड़ दिए? वो देखिए, 4 जातियां में आते हैं रविदास समाज, पासवान समाज आते हैं, चौधरी समाज आते हैं, धोबी समाज आते हैं, जिनको छोड़ करके इन्होंने बातें पहले भी कर चुके हैं कि 4 जातियों को छोड़ करके विशेष हमको जैसे कि पैकेज मिले। संवैधानिक अधिकार है, संविधान में यही कहता है कि संख्या अनुपात भागीदारी मिलनी चाहिए। मांझी जी, संतोष जी से मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक पार्टी के अनुसूचित जाति प्रदेश के अध्यक्ष हूँ, उससे पहले मैं संगठनकर्ता भी हूँ, आप जानते हैं। संगठनकर्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण नाते भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति के लोगों में एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है। तोड़ करके कोई आगे बढ़ जाए ये संभव नहीं है। और एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि बिहार में दलितों को कोई नेता है तो वह सर्वमान्य नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। वो सबको जोड़ को लेकर करना चाहते हैं और लेकर लेना चाहना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि बिहार का अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति का कोई अगर नेता है तो सर्वमान्य नेता माननीय आपको नीतीश कुमार जी हैं। और इन्होंने जो जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि 18 जातियों को विशेष अनुसूचित जाति का बेनिफिट मिलना चाहिए और 4 जातियों को छोड़ करके, अरे मैं तो इनसे कहना चाह रहा हूं, मैं बातें आगे नहीं ले जाना चाहता हूं,
कि जो बाप बेटा मिलकर के इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, खासकर अनुसूचित जाति के बारे रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, कि सबों को साथ लेकर के जो हमारी अभी गणना हुई है बिहार सरकार द्वारा, जिसमें 20% हमारा जो 16% मिलता था आरक्षण 20% हो गया, तो 20% आरक्षण कैसे मिले इस पर बात करने की जरूरत थी। और ये कह रहे हैं कि 18 लोगों को साथ लेंगे, 4 लोगों को छोड़ देंगे, ऐसा होता है क्या? इसी लेकर के सारा समाज को साथ को लेकर के चलना होगा, तभी आप नेतृत्व कर सकते हैं, तभी भागीदारी आपको मिलेगी। ये आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं। और माननीय जितना मांझी जी और संतोष जी उनके सुपुत्र जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कहना चाहते हैं कि मानसिकता को बदलें और सबों को साथ लेके चलेंगे, तब 20% होगा। और 20% जब भागीदारी मिलेगी तो निश्चित सबों को मिलेगा, सबों को संख्या अनुसार भागीदारी मिलेगी। और संविधान ही कहता है कि संख्या अनुसार, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर कहते हैं कि संख्या अनुपात भागीदारी मिलनी चाहिए। तो 20% यदि अगर भागीदारी हो गई है, हिस्सेदारी अगर है, तो हिस्सेदारी की भागीदारी मिलनी चाहिए 20%, उस पर बात करने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं कि 18 आदमी को लेंगे और छोड़। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मांझी जी से और संतोष जी से कि 7 जाति के बाद 10 जाति का नाम बता दें। चाहे मांझी जी संतोष जी, तो मैं जानूंगा कि दलित का रहनुमा 18 को जोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, जिनकी संख्या है 25,000 30,000 संख्या है, किसी का 12,000 संख्या है, 22 जरूर हैं, लेकिन संख्या बद देखिएगा तो 7-8 जाति का संख्या ज्यादा है जो 20% में है। आप उनको जोड़ करके कह रहे हैं कि 18% का 18 को लेंगे और 4 को छोड़ देंगे। तो ये कतई कोई भी समाज, पूरे दलित समाज इससे अनुवाइड है और इससे नाराज है कि इस तरह से बयान इनका नहीं आना चाहिए था। सबों को साथ जोड़ करके तभी सबों का विकास होगा, ये आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। इसीलिए चिराग पासवान को भी उन्होंने मंच पर आमंत्रित नहीं किया, गांधी मैदान में आमंत्रित नहीं किया। देखिए, उनका कार्यक्रम था, किनको आमंत्रित किया नहीं किया था वो स्वतंत्र है उसमें, लेकिन जो बयानें आई हैं जो अनुसूचित जाति के बारे में उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी मानसिकता को बदलाव करना चाहिए। और कोई दलित का नेता है तो माननीय हमारे सरकार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेता हैं, इसके अलावा कोई बिहार में दलित का नेता रहनुमा कोई नहीं है। जब जहानाबाद में वो कार्यक्रम कर रहे थे, और वो करीब कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि मुझे जितनी भूख होगी उतना मुझे रोटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो फिर तर्क हुआ, कुछ पत्रकार वहां के थे, उन्होंने सवाल किया कि अगर नहीं दिया जाएगा तो, तब उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया था कि लगा जैसे वो कभी भी एनडीए से अलग हो सकते हैं। तो अब ये जो भावनाएं हैं, ये क्या पहले से वो रणनीति उनके अंदर चल रही थी, या फिर वो दबाव की राजनीति में अभी भी हैं? अभी भी उनको मौका मिले तो स्थिति बदल सकते हैं वो? देखिए, 2 चीजें हैं। पहला चीज है, कोई हिस्सेदारी मांग रही तो पार्टी का हिस्सेदारी मांग रहे हो। ऊपर जो 22 जातियां हैं उसके दावेदारी नहीं कर रहे हैं, उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में इतनी बड़ी भूख है तो उनको मिलने चाहिए। यदि वो कहते हैं कि दलितों का रहनुमा होंगे, दलितों के चिंतक होंगे, तो 22 को चिंतन करना होगा कि 22 लोग छूटे नहीं। अरे भाई साहब, मेरे यहाँ आप देखिए कि 6 गो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है आपका लोकसभा का, वो देख लीजिए। 40 गो विधानसभा हमारा है, तो 40 गो में आप जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अगर सोचते हैं सभी समाज के बारे में, अगर दलितों और खासकर अनुसूचित जाति में आते उनके बारे में सोचते होंगे, तो सोच लीजिए कि आप अपने पास कितना रखे हैं और 18 को कितना दे रखे हैं और कितना देंगे आप। तो दोनों 2 चीज़ें ठीक है, आप मांग सकते हैं, अपना दल है, आप मांग सकते हैं, हिस्सेदारी मांग सकते हैं, लेकिन नेता बन करके कोशिश करते हैं कि उसका बेनिफिट हमें मिला, ये कतई दलित बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार का। और देहात जाग चुका है, वो सब जानता है कि कौन हमारा नेता है, कौन हमारा जो हार है, कौन हमारा बेड़ा पार करने वाले हैं और कौन अपना परिवार को लेकर चलने वाले हैं, ये सब लोग जानता है। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि बिहार में 22 अनुसूचित जाति के लोग गोलबंद हैं और 20% हिस्सेदारी मिले, उसके लिए मुख्यमंत्री से आग्रह भी कर रहे हैं कि आने वाला दिन में जो 16% आरक्षण उसको 20% बढ़ाएं। ये आग्रह हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अशोक राम जी बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पर कि भाई हमारी जो भागीदारी है वो कितने हैं और हमारी हिस्सेदारी कितना होना चाहिए। जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये कहा जा सकता है कि अगर इस माहौल में संघ में जो शक्ति वाली बात होती है कि संघे शक्ति कलियुगे, तो अगर एकता नहीं है कहीं भी, किसी भी दल में या किसी भी कास्टिज्म की ही बात कर लें, तो वहाँ अगर एकता नहीं होती है तो स्थिति बड़ा ही अलग दिखती है। शायद यही वजह है कि आज अशोक राम जी इस तरह की बात कर रहे हैं और याद दिलाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई 18 नहीं बल्कि उसमें 4 और हैं, उनको भी आप साथ लेकर चलिए।
हालांकि है सब एक ही छत के नीचे, लेकिन इस तरह के द्वंद्व वाली स्थिति आने वाले समय के लिए यानी विधानसभा चुनाव के लिए ये काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है सभी के लिए। देखते हैं क्या कुछ बदलता है, कैसे परिदृश्य बदलते नजर आते हैं, क्या आयाम बनता है। हम इंतजार करेंगे और आप भी हमारा साथ दें, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।